मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। दोस्तों, आज जो बिहार में हुआ है उसके बाद एक खबर छनकर आ रही है कि आने वाले वक्त में मोदी और शाह की साख पर कोई बट्टा ना लगे, इसलिए बिहार में कोई रैली ये गुजरात वाली जोड़ी नहीं करेगी। क्योंकि गांधी मैदान से जो संदेश निकल कर आया और ठीक उसी वक्त जो बीजेपी के विधायक और मंत्रियों के साथ हुआ, उसने वाकई हालत खराब करके रख दी है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान किस तरीके से अलग अलग जगह बीजेपी के मंत्री दौड़ाए कूटे जा रहे थे, लुंगी उठाकर 1 किलोमीटर भागना पड़ रहा था। एक सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड की, उनकी कुर्सियां, उनके सभा की कुर्सियां खाली थी, तो वहीं दूसरी तरफ वोटर अधिकार यात्रा में भीड़ जुट रही थी। लेकिन इन सब के इतर गांधी मैदान में जमा हुई भीड़ ने एक नया इतिहास, एक नया रिकॉर्ड जमा कर दिया है। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे शायद आने वाले कई दशकों तक कोई तोड़ ना पाए। बेतहाशा भीड़ है, इतनी भीड़ जिसने होश फाख्ता कर दिए हैं दिल्ली में बैठे नेताओं के। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि बिहार के पटना के गांधी मैदान में हुआ क्या। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है, यह आंदोलन की धरती है, यह आंदोलन की सरजमी है और यहां से जो आवाज उठी उसने दिल्ली के सिंहासन को कई बार हिलाया है। एक बार फिर से निकली है कुछ तस्वीरें, पहले वीडियो आपको दिखाता चल रहा हूं और यह भी दिखाऊंगा कैसे बीजेपी के विधायकों को कूटा जा रहा है। पहले यह देखिए हुआ क्या। तो देखिए, बेतहाशा भीड़ आपको नजर आ रही होगी। यह भीड़ सिर्फ देखने नहीं आई है, सत्ता से हिसाब लेने आई है। हर तरफ आप देखेंगे बस भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। बेतहाशा भीड़ के बीच मंच सजा हुआ है और खास बात क्या है इसमें, आप देखिए, इसमें आपको हर राजनीतिक दल के झंडे देखेंगे जो इंडिया गठबंधन के। ऐसा नहीं कि वो तेरा वाला ये मेरा वाला, ये भिड़ जाए, लड़ जाए, मेरा नेता बड़ा या तेरा नेता बड़ा, इस टाइप की लड़ाई नहीं हो पा रही है। और इसी को लगाने में लगातार लगे हुए हैं गोदी मीडिया, बीजेपी आईटी सेल, ये तमाम चीजें। लेकिन ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और मोहब्बत भी। एक और कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है, देखिए कितनी बेतहाशा भीड़ वहां से आ रही है। आप देखते चलिए कितना जमावड़ा है ये गांधी मैदान का वो इलाका जहां इतनी भीड़ होने का मतलब आप समझिए पहली बार ये होगा कई सालों बाद, ये खचाखच भरी है। ऐसे हालात बहुत कम स्तर पर बन पाते हैं वहां पर। तो ये एक वोट अधिकार यात्रा, क्योंकि आपको मालूम है समापन होने जा रहा है और इसी समापन ने वो जो ऊर्जा, वो जो उत्साह बीजेपी के नेताओं में था कि मोदी मतलब जीत की गारंटी, उसका भी समापन कर दिया। आप तस्वीरें देखते चलिए, बेतहाशा भीड़ है। वोटर अधिकार यात्रा है, बिहार से उठी ये क्रांति पूरे देश में आगे बढ़ रही है। यह भी है कि केवल यही नहीं है, दरअसल इन सब के बीच तस्वीर कई और जगह से भी निकल कर आई, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे राजस्थान में सचिन पायलट, कि कैसे आप देखिए अलग अलग जगह तो ये तस्वीरें निकल कर सामने आई। चलिए अगली तस्वीर, एक और खबर देखिए। आलोक शर्मा लिखते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा बिहार से उठी है क्रांति पूरे देश में आगे बढ़ रही है, अब ये रुकने वाली नहीं है, वोट चोरों को गद्दी से उतार कर ही रहेगी। ये देखिए एक और भीड़ आरजेडी पटना की तरफ से भी। तो पहले ही अखिलेश यादव मौजूद थे और उससे पहले राहुल गांधी मौजूद जब थे, उस समय राहुल गांधी ने भी कहा था कि इस बार तो तेजस्वी तय हैं, और वही कहा जा रहा वोट चोरों के खिलाफ पटना में जनसैलाब, इस बार बिहार में तेजस्वी तय हैं। गाड़ियां आप देखिए, गाड़ियों को सिस्टमेटिक तरीके से साइड किया गया, सिर्फ जनता को जगह दी गई है। ये सारी जनता जब गांधी मैदान के अंदर जा रही है और सिस्टमेटिक तरीके से जा रही है। लेकिन खास बात क्या है, यहां भीड़ है जो भाड़े पर बुलाई गई नहीं है। दरअसल आपको याद होगा पहलगाम आतंकी हमला हुआ था और सबको लगा पहलगाम आतंकी हमला हो गया, नरेंद्र मोदी साहब जाएंगे नहीं, ऐसे दौर में नहीं जाएंगे, लेकिन गए वो बिहार, चुनाव के मद्देनजर पहुंचे। 24 तारीख की वो तस्वीर आज भी उठाकर देख लीजिए, एक रोड शो किया और एक रैली, दोनों में भीड़ नदारत थी। सिर्फ तंबू बंबू गाड़ने वाले नजर आए, तमतमाते हुए निकले थे। उसके बाद दोबारा बुलाया गया, अब आ जाइए सर, अब हमने भीड़ का इंतजाम कर लिया है। भीड़ आई थी यकीनन, लेकिन वहां पर खुल गई पोल कि
आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां जो होती हैं उनसे कहा कि यूनिफॉर्म में मत आना, सादे कपड़ों में आना, यानी कि महिला जो साड़ी या सूट्स पहनती हैं घर पर वो पहनकर आना, जिससे लगे मोदी जी का क्रेज कितना है। अभी हाल में गए थे गया जी, वहां पर हालत खराब हो गई, जहां पता चला कि भाड़े की भीड़ है, वो भी जबरदस्ती स्कूल और कॉलेज लोगों ने बच्चों को भेजा कि चले जाओ, वरना शासन का डंडा चल जाएगा हम पर। तो भाड़े की भीड़ बुलाई जाती है, और जहां भाड़े की भीड़ नहीं बुलाई जा रही वहां हश्र क्या हो रहा है, जरा पहले ही वीडियो देखिए। तो ये दरअसल हुआ क्या है, बीजेपी के एक फायर ब्रांड विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बेचौल को अपनी ही विधानसभा में आक्रोश का सामना करना पड़ा, खदेड़ दिए गए, कुछ ऐसे खदेड़े जा रहे हैं अलग अलग जगह। यहां देखिए एक और मंत्री जी थे, इनका भी देखिए वीडियो। ये नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन बीजेपी के नेता है, मोदी जी के लाडले नेता है। उनके साथ मंगल पांडे के साथ ऐसा हुआ, पत्थरबाजी हो गई इनके ऊपर। और ये सब कब हुआ, जब वोटर अधिकार यात्रा निकल रही थी, और ठीक उसी वक्त वोटर अधिकार यात्रा में बिना बुलाए लोग जुड़ रहे थे। ये तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आ रही थी। अब देखिए अगली तस्वीर है जो गांधी मैदान से, पहले वीडियो देखिए। तो लगातार नारे लग रहे हैं, इंडिया इंडिया, सबकी उड़ेगी निंदिया। गांधी मैदान की ये तस्वीर निकल कर सामने आई है। मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन क्यों कहा जाता है जब ये बीजेपी समर्थक या एनडीए के लोग बोल रहे होते हैं या गोदी मीडिया बोलती है। मैंने हमेशा कहा है जो बिके हुए ईमान वाले लोग होते हैं उन्हें इस बात की भी शर्म नहीं होती कि अगर विपक्षी पार्टी ने अपने देश के नाम का भी इस्तेमाल किया जो गैरकानूनी नहीं है, तो अपने देश के नाम से भी इतनी नफरत करने लगेंगे कि उस नाम को बिगाड़ने में पीछे नहीं हटेंगे। देखिए इस देश के कई ऐसे पत्रकार हैं जो आज भी इसे इंडी गठबंधन कहते हैं। इंडिया कहने में इनकी जुबान को लकवा मार जाता है। कई बीजेपी के नेताओं को देखेंगे, क्यों? ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि विपक्षी पार्टी से जुड़ गया नाम, तो आप अपने देश के नाम को बिगाड़ने के लिए तैयार बैठे हो। कहते हैं देश प्रेमी है, राष्ट्रवादी है। फिलहाल इंडिया में इंडिया की ही धूम रहेगी, किसी और की नहीं। अब आइए एक और वीडियो देखिए। तो ये वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ मैंने बता रहा है जैसे कि सिर्फ बिहार में नहीं है, पटना में नहीं, ये मत सोचिए। चूंकि पटना में चुनाव होने जा रहे हैं और एसआईआर के मुद्दे से ये सब उठा था, इसलिए यहां पर भी देखिए सचिन पायलट के नेतृत्व में सब हो रहा है। सचिन पायलट जो है राहुल गांधी और तेजस्वी बिहार में, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में और सचिन पायलट राजस्थान में मोर्चा सवाल कर बैठे हैं। और इस हालत ये हो गई है कि हर अलग अलग जगह, गुजरात चले जाइए, गुजरात में देखिए अमित चावड़ा ने खोल दिया पोल 2 सीटों। अभी तो नरेंद्र मोदी सरकार के एक मंत्री की कुर्सी जा सकती है। हरियाणा को लेकर ऐलान कर दिया है, महाराष्ट्र में होने जा रहा है, तमाम अलग अलग जगह। अब ये देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आपके सामने आएगी। तो हालत खराब है, इसलिए मैंने कहा कि आने वाले वक्त में अगर कह दिया जाए मोदी जी रहने दीजिए, आप मत जाइए, वैसे भी हारने वाले हैं क्योंकि जनता बहुत नाराज है। कूटे आपके अपने सैनिक जा रहे हैं, मतलब कि सारे के सारे देखो कैसे नेता कूटे जा रहे हैं, विधायक मंत्री कूटे जा रहे हैं। आप मत जाओ, साख बची रहेगी। हो सकता है ये दे दिया जाए, सिर्फ होगा कि भाई मोदी जी की तबीयत खराब या जो भी है, विदेश जा रहे हैं, बहुत काम है उनके पास, बिहार चुनाव के लिए समय नहीं है, तो हो सकता है। सोचिए आप पहलगाम आतंकी हमले के फौरन बाद जो व्यक्ति दौड़े 48 घंटे के अंदर बिहार में थे, अब वो बहुत कम जा रहे हैं बिहार, और क्योंकि जब जाते हैं फजीयत हो जाती है। एक और तस्वीर देखिए, बिहार में आरजेडी ने गर्दा उड़ा रखा है। तो सभी जो इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं एकजुट होकर ये कर रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी ने बिहार का माहौल बदल दिया। संदीप सिंह कहते हैं लाखों लोग राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, बिहार में नरेंद्र मोदी का हर दांव फेल है। तस्वीरें देखिए, वीडियो देखते चलिए आप। ये अलग वहीं उसी समय की वीडियोस निकल कर आई। गांधी मैदान की एक और तस्वीर देखिए, बिल्कुल गांधी मैदान के बाहर की तस्वीर बताई जा रही है।
तो अलग अलग ये तस्वीरें आप देखिए, बेतहाशा भीड़, और ये नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सा कांग्रेसी है, कौन सा आरजेडी का है, कौन कम्युनिस्ट पार्टी का है, यानी सीपीआई का है, सीपीएम का है। यही एक और सबसे बड़ी बेचैनी है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है। और जाते जाते जरा ये एक बयान सुनिए राहुल गांधी। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राहुल गांधी ने कह दिया है, आपने एटम बम देखा था ना, हाइड्रोजन बम उससे बड़ा होता है और हाइड्रोजन बम आ रहा है। मुझे पक्का पता है कि इस एक ऐलान ने दो लोगों की नींद उड़ाई होगी, ना मोदी शाह की, नहीं मोदी शाह तो है ही है, एक और है ज्ञानेश कुमार। बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब से गए हैं, ना कहीं देखे गए, ना सुने गए, ना पढ़े गए। ये तो हालत हो गई है। नमस्कार।